वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे बेवल गियर्स एंड स्पाइरल गियर्स। तो अभी तक पिछले प्रेजेंटेशन में हमने देखा स्पर गियर और हेलिकल गियर, वो कैसे थे। अगर शाफ्ट पैरेलल हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए स्पर गियर या हेलिकल गियर इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए शाफ्ट, जरूरी तो नहीं है शाफ्ट हमेशा पैरेलल होगी, शाफ्ट इंटरसेक्टिंग है। कैसे? एक शाफ्ट ऐसी है और दूसरी शाफ्ट कैसी है, ऐसी है। इस तरह की शाफ्ट को अपने को कनेक्ट करना है तो ये तो अपन लोग हेलिकल गियर से नहीं कर सकते, हेलिकल गियर से या स्पर गियर से, तो क्योंकि वो पैरेलल शाफ्ट के लिए थी, मतलब ऐसी होनी चाहिए शाफ्ट, दोनों पैरेलल होनी चाहिए तभी होगा। तो इस वाले को कनेक्ट करने के लिए अपन लोग क्या कहेंगे, बेवल गियर। तो मतलब अब कौन सा क्लासिफिकेशन आया, व्हेन बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग कब करेंगे, जब दोनों एक्सिस सेम प्लेन में रहेंगी। अगर अलग अलग प्लेन में हो जाएंगे तो इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगे, मींस कोप्लेनर है ये। तो अब दो एक्सिस यदि इंटरसेक्टिंग कर रही हैं तो उनके बीच में प्योर रोलिंग अपन लोग किस सरफेस के कारण कर सकते हैं, देखिए ये कोन है, ठीक है। अब दो क्या कहते हैं सरफेस अपनी इंटरसेक्टिंग है, तो अपन लोग कोन के माध्यम से उनके बीच में क्या कर सकते हैं, प्योर रोलिंग एक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। अभी देखिए दो कोन है, एक ये वाला कोन एक ये वाला कोन। अब इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या आपने कोन सरफेस ली। अब इस दो कोन के बीच में यहां से क्या होगा, प्योर रोलिंग एक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। अब प्योर रोलिंग एक्शन अपने को पता चल गया इन सरफेस से क्रिएट हो रहा है, तो इन सरफेस, इस तरह की सरफेस लेके अपन लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर तीर्थ जनरेट कर देंगे। तीर्थ जनरेट कर देंगे तो वो क्या होगा, हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। अब ये तो लो स्पीड के लिए है। अब अपने को इंटरसेक्टिंग शाफ्ट कनेक्ट करनी है, लो स्पीड के लिए अपने को ये सरफेस मिल गई, हाई स्पीड के लिए इन्हीं सरफेस के ऊपर, मतलब कोनिकल सरफेस के ऊपर अपन लोग क्या करेंगे, टीथ जनरेट कर देंगे। तो वो क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स को कनेक्ट कर लेंगी, तो उसे क्या कहेंगे, बेवल गियर। यदि सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर अपन ने टीथ जनरेट किए थे तो वो क्या थे, पैरेलल शाफ्ट के लिए थे, वो हेलिकल या स्पर गियर थे। कोनिकल सरफेस के ऊपर टीथ जनरेट करे हैं तो ये क्या है, बेवल गियर। बेवल मतलब क्या होता है, स्लांटिंग। बेवल मतलब होता है स्लांट, हल्का सा मुड़ा हुआ होना। तो अब बेवल भी जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं, कई तरीके के। स्ट्रेट बेवल गियर, उसके बाद जीरो बेवल गियर, उसके बाद लेफ्ट हैंड बेवल गियर, उसके बाद राइट हैंड बेवल गियर। जो स्ट्रेट बेवल गियर है उसको मतलब क्या है, उसमें जो टीथ रहेंगे वो स्ट्रेट रहेंगे, उसमें इंक्लिनेशन नहीं दिया जाएगा। और जो बीवल गियर, जीरो बीवल गियर है, उसमें क्या जो टीथ है वो हल्का सा इंक्लिनेशन देंगे, लगभग दोनों सेम होते हैं। अब ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ही कम यूज होते हैं, 1 से 2% ही इस्तेमाल होते हैं। क्यों, फिर से वही प्रॉब्लम, अगर स्ट्रेट होंगे टीथ तो क्या होगा, सडन एंगेजमेंट होगा, सडन एंगेजमेंट होगा तो हाई वेलोसिटी में ये काम नहीं करेंगे। तो ये कहां पे, जो मैनुअल की रहती है कि अभी आपने जब लेथ में स्पिंडल में चक रहता है, चक को मैनुअली क्या, चक क्या करता है, स्पिंडल शाफ्ट को अपने जो वर्क पीस है उसको फंसाता है। वर्क पीस को टाइट करने के लिए, अच्छी रिजिडली होल्ड करने के लिए चक में क्या है, की रहती है, उसको घुमाते हैं तो चक क्या सिकुड़ जाता है और उसको होल्ड कर लेता है। जब काम हो जाता है चक की खोलते हैं, चक पीछे आता है, अपना वर्क पीस निकाल लेते हैं। चक की जो की रहती है और उसका जो स्लॉट रहता है जहां पे घुमाते हैं वो कौन सा रहता है, बेवल गियर। ध्यान दीजिएगा वो कोनिकल सरफेस के ऊपर स्ट्रेट टीथ प्रोड्यूस रहते हैं। और वो क्या है, वहां पे अगर मैनुअली अपन लोग घुमा रहे हैं तो क्या स्पीड बहुत कम रहेगी, स्पीड कम रहेगी तो वो स्ट्रेट व्हील गियर वहां पे काम कर जाएगा। जीरो में भी हल्की सी स्लांटिंग रहती है, बिल्कुल थोड़ा सा एंगल देते हैं, जिससे क्या रहता है, ये भी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद जो मोस्टली बेवल गियर रहते हैं वो कौन से, यही वाले लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब इस तरह से, राइट हैंड मतलब इस तरह से, ये लेफ्ट हैंड बेवल गियर और ये राइट हैंड बेवल गियर। ये वाले कौन से हो गए, स्ट्रेट, मतलब एक्सिस से पैरेलल है, ये एक्सिस से लेफ्ट हैंड, ये एक्सिस से राइट हैंड तरफ। बेवल है, स्लांट है, मतलब इसलिए इसको लेफ्ट हैंड बेवल गियर या राइट हैंड बेवल गियर कहते हैं। इनको अपन लोग हेलिकल बेवल गियर भी कह सकते हैं, क्योंकि हेलिकल में भी क्या हो रहा था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड अपन लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जीरो वाला कहां पे इस्तेमाल होता है, मैंने बता दिया चक में है। ये वाले कहां पे इस्तेमाल होते हैं, ये मेनली डिफरेंशियल शाफ्ट में इस्तेमाल होते हैं।
डिफरेंशियल शाफ्ट क्या होती है? जब कोई गाड़ी टर्निंग करती है, मान लीजिए गाड़ी के 4 पहिए में बना रहा हूं, ठीक है। अब इस गाड़ी को क्या करना है, इस तरफ टर्न करना है। जब टर्न करेगी तो इनर जो व्हील्स है उसको क्या है, इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, लेकिन जो आउटर व्हील्स है उनको क्या है, इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। मतलब आप देख सकते हैं जो आउटर व्हील्स हैं उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, इनर व्हील्स को कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। तो और लेकिन पावर जो आ रहा है वो तो कंटिन्यूसली सेम जनरेट हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म कैसे हो, ये मैकेनिज्म किस तरह से होता है, डिफरेंशियल शाफ्ट से। डिफरेंशियल शाफ्ट क्या करती है, इनर व्हील को कम पावर देती है, मतलब गियरिंग से कनेक्ट करके कि वो कम टर्न करे, और आउटर व्हील को जो है ज्यादा वो मोशन देती है जिससे वो ज्यादा मूव करने में एक साथ दोनों की टर्निंग हो सके। तो ये किससे होता है, डिफरेंशियल शाफ्ट से। तो डिफरेंशियल शाफ्ट में बेवल गियर इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे बेवल गियर का इस्तेमाल है। और एक और बेवल गियर का इस्तेमाल है, यदि दो परपेंडिकुलर शाफ्ट को अपन लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ये दो परपेंडिकुलर शाफ्ट है, दो परपेंडिकुलर शाफ्ट को यदि अपन ने कनेक्ट किया और सिमिलर बेवल गियर इस्तेमाल किए फॉर कनेक्टिंग टू परपेंडिकुलर शाफ्ट, तो वो क्या कहलाते हैं, माइटर गियर्स। क्या कहलाते हैं, माइटर गियर्स कहलाते हैं। और ये कहां पे इस्तेमाल होते हैं, गवर्निंग मैकेनिज्म में इस्तेमाल होते हैं ऑटोमोबाइल के। ऑटोमोबाइल की गवर्निंग मैकेनिज्म में जहां पे दो शाफ्ट को सेम स्पीड से रोटेट करना, मैंने क्या बताया, गियर को सेम स्पीड से शाफ्ट को रोटेट करने में इस्तेमाल हो सकती है, ज्यादा स्पीड से शाफ्ट को रोटेट करने में और कम स्पीड से भी। तो यहाँ पे अगर सिमिलर गियर है तो सेम स्पीड से शाफ्ट को रोटेट करना है, 90 डिग्री में दो शाफ्ट है तो वहां पे इसको कनेक्ट गवर्निंग मैकेनिज्म में लगते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइटर गियर्स। उसके बाद अब अपने को देखना है क्या, स्पाइरल गियर्स। स्पाइरल गियर्स क्या रहते हैं, अभी तो हमने क्या देखा, ये वाले गियर्स किसको कनेक्ट कर रहे थे, दो नॉन पैरेलल शाफ्ट को प्लेनर। अब मान लीजिए कोई दो शाफ्ट हैं जो कि नॉन पैरेलल हैं लेकिन अलग अलग प्लेन में है, एक शाफ्ट इस वाले प्लेन में है, एक शाफ्ट इस वाले प्लेन में है, दोनों प्लेन में अलग अलग है, तो एक शाफ्ट यहां से जाए एक दूसरी, मतलब नॉन पैरेलल एंड नॉन कोप्लेनर शाफ्ट को यदि कनेक्ट करना हो तो वो किससे हो पाएगा, अपना स्पाइरल गियर से हो पाएगा। अब स्पाइरल गियर में दोनों शाफ्ट के हैं अलग अलग प्लेन में है, तो प्योर रोलिंग मोशन अपने को नहीं मिलेगा, मतलब उसमें हल्की सी स्लाइडिंग भी अपने को, पार्शियली स्लाइडिंग भी देनी पड़ेगी। प्योर रोलिंग मोशन यदि दो नॉन प्लेनर शाफ्ट है, नॉन कोप्लेनर शाफ्ट है, तो उनमें प्योर रोलिंग नहीं मिल पाएगी। अब स्पाइरल गियर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, कौन सा, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। आपने देखा होगा वॉर्म एंड वॉर्म व्हील क्या होता है, इसमें हाई स्पीड रिडक्शन होता है। यदि मान लीजिए वॉर्म आपका 10 के आरपीएम से है तो वॉर्म व्हील 1 के, 20 के आरपीएम से है तो ये भी ये 1 के, 30 के ये भी 1 से, 50 के ये भी 1 से, मतलब हाई स्पीड रिडक्शन करने के लिए अपन लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइरल गियर, जिससे क्या कहते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। अब वॉर्म कैसा रहता है, वॉर्म अपना रहता है ऐसा, ये एक शाफ्ट है, इसके ऊपर ऐसे गियर्स बने हैं। ये वॉर्म क्या रहता है, बहुत ही कम डायमीटर का रहता है, वॉर्म की डायमीटर क्या रहती है, बहुत ही कम। अब इसके यहाँ पे क्या एक वॉर्म व्हील रहता है जिसकी डायमीटर क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा रहती है। ये क्या है, वॉर्म व्हील, और ये क्या है आपका वॉर्म। वॉर्म जो रहता है बहुत ही लेस डायमीटर, और इसकी बहुत ही लार्ज डायमीटर रहती है, जिससे क्या होता है, बहुत ही हैवी स्पीड रिडक्शन अपने को मिलता है। वॉर्म को कितना भी तेज घुमाओ, वॉर्म व्हील बहुत बड़ा हो गया तो बहुत ही धीमे रोटेट करेगा, इसलिए किस तरह पे इस्तेमाल होता है, ये डिफरेंशियल में ये भी इस्तेमाल होता है। डिफरेंशियल मैंने कहा कि विवेल भी होता है, डिफरेंशियल में ये भी होता है, और ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म में इस्तेमाल होता है। वॉर्म का जो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन रहता है वो सेल्फ लॉकिंग के लिए इस्तेमाल रहता है, मतलब इसमें ड्राइवर जो रहता है वो हमेशा वॉर्म रहता है। क्या रहता है, ड्राइवर हमेशा जो कि घुमा रहा है, ड्रिवन मतलब जो कि घूम रहा है। अब शाफ्ट को हमने कनेक्ट किया तो दो शाफ्ट में दो गियर्स कनेक्ट किए, तो एक शाफ्ट क्या करेगी, घुमाएगी, दूसरी वाली घूमेगी, जो घुमाएगी उसको बोलेंगे ड्राइवर, जो घूमेगी उसको बोलेंगे
ड्रिवन। तो इस अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें किसी को भी आप लोग ड्राइवर बना सकते थे। विवेल में भी दोनों में से किसी गियर को, हेलिकल में भी दोनों में से किसी गियर को, स्पर में भी दोनों में से किसी को भी अपन लोग ड्राइवर बना सकते थे। लेकिन वॉर्म एंड बॉर्न व्हील में अपन लोग ड्राइवर सिर्फ हमेशा वॉर्म ही बनता है, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में ये मोशन नहीं ट्रांसमिट कर पाएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं ड्राइवर बना देंगे तो इसको ये नहीं घुमा पाएगा, क्योंकि इसका स्टैटिक फ्रिक्शन इसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो इसको यदि सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर मोशन ट्रांसमिट है तो ये किसके लिए काम आता है? सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी। मतलब लॉक, जब अपन लोग स्क्रू जैक घुमाते हैं जिसमें गाड़ी पंचर हो जाती है तो घुमाते हैं, उसमें क्या करते हैं, अपन ने मोशन दिया तो वो ऊपर कर दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि फोर्स हटाया तो वो नीचे जाएगी, नहीं। अगर क्योंकि दोनों डायरेक्शन में होता तो फोर्स तो ऊपर से लग ही रहा है, यहाँ से घुमा रहे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से फोर्स लगाए तो ऊपर से फोर्स, तो गाड़ी का फोर्स ऊपर से आ ही रहा है। अगर दोनों डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होते तो वो ऊपर से नीचे भी आ जाते, नहीं। लेकिन वॉर्म व्हील क्या है, वो मोशन ट्रांसमिट नहीं कर सकता। वॉर्म को इस तरह का मैकेनिज्म जो है सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी अचीव करने के लिए काम आता है। और एग्जांपल सेल्फ लॉकिंग का, गिटार की जो स्ट्रिंग रहती है उसमें एक क्लिप रहती है, उसमें घुमाएंगे तो स्ट्रिंग क्या हो जाती है, टेंशनाइड हो जाती है, टेंशन आ जाती है। अब स्ट्रिंग को अपन ने घुमाया, टेंशन आई, छोड़ दिया। अब ऐसे छोड़ने के बाद ऐसा तो नहीं स्ट्रिंग वापस घूम जाती है, वहां पे भी सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी अपने को मिलती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने बोला ये डिफरेंशियल के लिए होता है, बेवेल भी डिफरेंशियल के लिए होता है। बेवेल में यदि अपन लोग डिफरेंशियल मैकेनिज्म में बेवेल गियर इस्तेमाल करेंगे तो 4 बेवेल गियर अपने को इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो अपने को 2 वॉर्म गियर इस्तेमाल करने से अपने डिफरेंशियल मैकेनिज्म अचीव हो जाएगा। बेवेल गियर जनरली हल्की कार्स में, मतलब लो कॉस्ट कार्स में बेवेल गियर इस्तेमाल होते हैं, और महंगी कार्स में, ऑडी वगैरह में वॉर्म गियर्स जो इस्तेमाल होते हैं डिफरेंशियल में इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपका हो गया स्पाइरल गियर्स। अब गियर्स को अपन लोग एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने बोला कि टाइप ऑफ एंगेजमेंट, कैसा एंगेजमेंट है। अगर दोनों गियर्स बाहर से मिल रहे हैं, कैसे, गियर इसमें क्या है, बाहर से मिल रहा है, 2 गियर्स बाहर से मिल रहे हैं। अगर आउटर, दोनों में आउटर कनेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल गियर। और दो अगर गियर क्या हो रहे हैं, इंटरनली मीट कर रहे हैं, कहा, इंटरनली। यहाँ पे एक गियर है जो कि इससे क्या हो रहा है, इससे मीट हो रहा है, ये यहाँ पे स्लॉट बना। अगर गियर्स इंटरनली मीट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल गियर्स। इंटरनल गियर्स को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक गियर, यहाँ पे ऐसा मीटिंग। तो टाइप ऑफ एंगेजमेंट मतलब अगर बाहर से मीट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल गियरिंग, इंटरनल से मीट कर रहे हैं तो इंटरनल गियर्स। इंटरनल गियर्स जो रहते हैं वो बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें हॉलो करके अंदर टीथ कट करने पड़ते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी जो प्रोडक्ट रहती है स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और गियर की जो प्रोफाइल कट करने में कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है, तो हॉलो वाले में और ज्यादा कॉस्ट हो जाती है। इस कारण इंटरनल गियर्स जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। अब गियर्स जो है किसी ना किसी शाफ्ट में क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, माउंट रहेंगे। अगर एक शाफ्ट में एक गियर कनेक्ट है तो उससे बोलेंगे सिंपल शाफ्ट। अगर एक शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर्स कनेक्ट है, माउंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड शाफ्ट। कंपाउंड शाफ्ट मतलब, या कंपाउंड गियरिंग मतलब एक शाफ्ट में एक से ज्यादा गियर्स माउंट हैं। अब दोनों गियर्स क्या है, जिस स्पीड से, सेम स्पीड से घूमेंगे, क्योंकि एक ही शाफ्ट में है, तो ये कंपाउंड शाफ्ट में जो गियर्स रहते हैं सेम स्पीड से रोटेट करते हैं। अब इंटरनल गियर में जो बड़ा वाला गियर रहता है उसको एनुलर कहते हैं, और जो छोटा वाला रहता है उसको पिनियन। एक्सटर्नल गियरिंग में जो बड़ा वाला रहता है उसको गियर कहते हैं, छोटा वाले को पिनियन कहते हैं। अब पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू ओमेगा। अब अपन लोग ड्राइवर किसको बनाते हैं, इसके लिए भी एक फंडा है। ड्राइवर, छोटा वाला गियर जो रहेगा वो हाई स्पीड में जल्दी रोटेट कर पाएगा, इजिली वो क्या करेगा, हाई स्पीड में रोटेट कर पाएगा। यदि उसको हाई स्पीड में अपन ने रोटेट करा लिया तो उसमें अब क्या लगेगा, कम टॉर्क अपने को देना पड़ेगा, मींस कम पावर, अपने को कम लोड लगाना पड़ेगा सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए। इसलिए पिनियन को ही जनरली अपन लोग क्या करते हैं, ड्राइवर बनाते हैं। क्यों, क्योंकि वो हाई स्पीड में रोटेट करता है, हाई स्पीड रोटेट करने के कारण उसमें कम लोड लगाना पड़ेगा सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए। यदि बड़े वाले को अपन ने क्या करा, गियर को ड्राइवर बना लिया, तो वो कम स्पीड में घूमेगा, कम स्पीड में उसको ज्यादा लोड लगाना पड़ेगा सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए। इसलिए जनरली ड्राइवर किसको बनाते हैं, पिनियन को और ड्रिवन गियर को।
जनरली होता है, बाकी फिर पर्पस के हिसाब से किसी को भी बना सकते हैं। आई होप गियर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, उनका पर्पस, उनका एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होती है, सब आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।